ओके। तो आज की जो मेडिसिन है वो हिपरसल्फ है ना। हिपरसल्फ बहुत सिमिलर है आपके, कुछ उसके नेचर जो है कैमोमिला, सिना, इससे सिमिलरिटी रखते हैं, एग्रेसन वगैरह। तो हिपरसल्फ को आज पढ़ेंगे। केंट बोलते हैं हिपरसल्फ जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ना। सेंसिटिव मतलब इजीली अफेक्टेड बाय, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से जब अफेक्ट होती है तो उसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है ना। तो हिपरसल्फ किस चीज के लिए संवेदन है? ये संवेदनशील है पेन के लिए, है ना। इवन स्लाइटेस्ट पेन, डॉक्टर केंट बोलते हैं स्लाइटेस्ट पेन, लिटिल थिंग्स, स्लाइटेस्ट पेन अफेक्ट हिम, कॉज इरिटेशन इन हिम, है ना। जरा सा भी पेन इसमें इरिटेशन प्रोड्यूस करता है ना। एवरी लिटिल थिंग्स डिस्टर्ब द पेशेंट, मेक हिम इंटेंसली एंग्री, अब्यूसिव एंड इम्पल्सिव। जरा सा भी, है ना। और ये इम्पल्स या उसका एंगर इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कि ये नहीं समझ पाता है कि ये मेरा अपना है, मेरा बहुत खास है, उस पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। मतलब जब एंगर इसमें हावी होता है ना, तो इसका दिमाग जो है वो काम नहीं करता। इम्बेसिलिटी एक रूब्रिक है इसका, इम्बेसिलिटी, है ना। तो ये इम्बेसिलिटी मतलब माइंड एक सही डिसीजन नहीं ले पाता कि किस तरह से रिटेलिएट करना है, इसे किस तरह से रिएक्ट करना है, और रिएक्ट इसका बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। इसलिए डॉक्टर अशोक मोहंती बोलते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा आप कोरिलेट कर सकते हैं फायर से, है ना, हर्ट, फायर। हम्म। तो इम्पल्स विल ओवरवेलम हिम एंड मेक हिम विश टू किल हिज बेस्ट फ्रेंड इन इंस्टेंट, है ना। जैसे इसके रूब्रिक है, जैसे मदर, एक इम्पल्स होता है तो मदर अपने बच्चों को भी खिड़की से बाहर फेंकने की इच्छा होती है। मतलब ये इम्पल्स इतनी ज्यादा तीव्र होती है ना। तीव्र इम्पल्स। सुषमा मैडम, अनम्यूट करें। हाँ। तो इम्पल्स इतनी ज़्यादा तेज होती है कि ये फिर उसका डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती कि क्या इसका रिएक्ट करना है ना। तो बाकी और भी, जैसे पैस्चरो बोलते हैं मोस्ट आर्गुमेंटिव एंड फास्ट टॉकिंग रेमेडी इन अवर मटेरियल मेडिका, ये है ना। तो अब हम समझते हैं कि ये किस तरह से इस स्टेज में पहुंचता है। तो हिपरसल्फ, जो हिपरसल्फ जो है, हिपरसल्फ जो है, ये अपन देखते हैं कि ये एक हर चीज के लिए सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव टू, सेंसिटिव टू पेन, है ना। आप देखेंगे सेंसिटिव टू पेन, सेंसिटिव टू सेंसुअल, सेंसुअल इंप्रेशन, है ना। सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, टू ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशन, एंड सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशन। हिपरसल, है ना। तो ये इस तरह से क्यों सेंसिटिव होता है? क्या होता है, हिपरसल्फ जब अपनी अच्छी अवस्था में होता है ना, अपनी गुड फेज में होता है, तो हिपरसल्फ जो है वो, हिपरसल्फ जो है एकदम एक बाइबिसियस व्यक्ति होता है ना। और ये बहुत ज़्यादा, जैसे अपन ने देखा कि आपकी सीपिया है, ये बहुत ज़्यादा अपने परिवार के लिए करती है ना। इसी तरह से हिपरसल्फ जो है, ये भी बहुत ज़्यादा केयर, और ये भी अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयर और इन चीज़ों में लगा रहता है हिपरसल्फ। ठीक। तो अपन देखते हैं रूब्रिक इसके, केयर अबाउट वाइवेसियस, vivacious anxiety about family member,
केयरफुल केयरफुलनेस अबाउट फैमिली मेंबर। और पैशनेट, एक रूब्रिक है पैशनेट। पर्सन, आर्सेनिक पर्सन। तो ये क्या है, इनिशियली ये अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा करता है ना, अपनी फैमिली, पैशनेट, और इसमें एक पैशन होता है लोगों को करने के लिए, है ना, अपनी फैमिली के बारे में, अपने उसके बारे में। और ये जितना करता है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, उतना ही इसकी भूख खत्म नहीं होती, है ना, मतलब ये थकता नहीं है जब तक ये करता रहता है। इसके लिए रुब्रिक है बुलिमिया। 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 इसके लिए रुब्रिक दिया हुआ है केंट में, बुलिमिया। बुलिमिया मतलब एक्सेसिव डिजायर, हरी इन ईटिंग। हरी हेस्टी ईटिंग वाली। तो ये चीज़ें क्या है कि ये जब अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए ये जब बहुत ज़्यादा करता है तो करने में थकता नहीं है, मतलब जब जब करता रहता है तो उससे ज़्यादा, और करने के बाद इसकी जो भूख है करने की वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन क्या है कि एक समय आता है ना, जब कोई चीज़ ज़्यादा हम करते हैं तो हमारा एक थ्रेशोल्ड होता है कि अब रेसिपी को मतलब उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, है ना। तो जैसे पल्सेटला बहुत करता, सीपिया अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा करती है और उसको बिल्कुल सेम वैसी स्थिति इसकी होती है, खूब करता है परिवार के लिए, है ना। लेकिन जब ये थक जाता है ना, थक जाता है मतलब जब इसकी धीरे धीरे एनर्जी खत्म होने लगती है, कम होने लगती है, पुअर वाली स्टेट में पहुंचता है, जब ये अपनी माइंड की, मतलब अपनी जो क्षमता है करने की वो नहीं बचती, जब ये अपनी पुअर स्टेट में पहुंचता है ना। पुअर स्टेट से क्या मतलब होता है, पुअर मतलब कि वो क्षमताएं जो जरूरी होती हैं वो कम होना, है ना। इसके परिवार को जो काम करने के लिए जो जरूरी एनर्जी होती है ना, जो जरूरी क्षमताएं होती हैं, जब वो कम होने लगती हैं, है ना, और इसके रिटर्न में इसे नहीं मिलता, है ना। हिपरसेल्फ गोज इनटू स्टेट ऑफ एक्सेसिव एक्साइटमेंट व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ हर रिलेटिव विदाउट थिंकिंग अबाउट हर ओन फ्यूचर। ये इतना, मतलब अपने परिवार के लिए करता है, इतना अपने लोगों के लिए करता है कि ये अपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोचता। कि भाई इससे, इसकी वजह से, या ये सब करने से मेरा फ्यूचर में क्या होगा, है ना। ये इसकी क्या होती है, ये दिमाग की एक इम्बेसिलिटी होती है, इम्बेसिलिटी।
इम्बेसिलिटी मतलब ए स्टेट ऑफ इम्मेच्योरिटी, है ना, इतना म्यूच्योर नहीं होता, है ना, इम्बेसिलिटी। लेकिन ये जब इतना पैशनेटली इन्वॉल्व होता है, और जब इसको ज़रूरत पड़ती है ना, ड्यूरिंग द टाइम द पैशनेटली इन्वॉल्व दैट शी कैन नॉट डिसाइड हाउ मच केयर शी शुड टेक, कि अपनी कितनी केयर इसको करनी चाहिए लोगों की, है ना, ताकि वो अपना खुद सफ़र ना कर सके। सी जस्ट मतलब ये बस करना करना करना, है ना, इम्पेचुअसली ये चीज़ों को करता रहता है ना। ये अपने बारे में या अपनी ये जो निर्णय है कि कितना करना चाहिए ये नहीं लेता है। डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ, हीडलेस, ऑडेसिटी एंड नो सेंस ऑफ डेंजर। जब ये केयर करता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ, डिस डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ, है ना। हीडलेस, हीडलेस मतलब चीज़ों की परवाह, हीडलेस केयरलेस, हीडलेस मतलब चीज़ों की परवाह नहीं करना। और नो डेंजर, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। कहाँ fearless? एक नो सेंस ऑफ डेंजर, है ना, माइंड नो सेंस ऑफ डेंजर। तो जब ये इसके पास पूरी एनर्जी होती है ना, पूरा अपना चेयरफुल स्माइलिंग बेस है लोगों के उसमें करता रहता है। चेयरफुल इन मॉर्निंग, चेयरफुल इन बेड, स्माइलिंग, है ना, विजिबल। तो ये जब इसके पास क्षमता होती है तब ये बहुत ज़्यादा करता रहता है, अपने परिवार अपने सबके बारे में, है ना। लेकिन टिल दिस टाइम, है ना, सी इंजॉय द लाइफ, हैविंग ब्यूटीफुल विजन फॉर द फ्यूचर, है ना, टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली एंड रिलेटिव। सी जस्ट स्टे, है ना, पर्सन जस्ट स्टे दैट हाई एंड इट इज नॉट इजी टू टेक हर आउट ऑफ फ्रॉम दैट स्टेट। जब वो ये अच्छी स्टेट में होता है तो ये अपने परिवार के लिए बहुत करता है, और इससे वो वापस आसानी से नहीं, मतलब उस स्टेट से ये नीचे नहीं आ सकता आसानी से, या अपने आप को नहीं ला सकता, मतलब करने में इतना व्यस्त रहता है। जब ये एक्सेसिव इंटेलिजेंस होती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कर करके थका लेता है ना, और इसकी एनर्जी लेवल जब ये कम होने लगती है, जो पैशन और जो जुनून जो है लोगों को करने का, जब ये कम होने लगता है,
पुअर की फीलिंग आने लगती है ना। तो ये समय होता है हिपर सेल्फ का ब्रेकडाउन का, जो पुअर फीलिंग है। द स्टेट ऑफ कम लेटर दैट सी फील लैक इन मिनिमम एनर्जी टू सस्टेन इन दैट स्टेट, है ना। जब करते करते थकता है और इस स्टेट को बनाए रखने के लिए जब अपने आप में अपने अपने आप को उतना काबिल नहीं समझ पाता, तब ये व्यक्ति, इसका जो रिएक्शन, और जब ये स्टेट आती है, जब इसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो इससे क्या चाहिए कि लोग जो है ना, जिनके लिए मैंने किया है, जब वो रिटर्न नहीं मिलता, है ना। हिपर सेल्फ जो है ये क्या ओवर सेंसिटिव है। जितनी भी बाहर जो चीज़ें होती हैं, ऑल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मेंटल इंप्रेशन, ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील। और जब ये करता है और रिटर्न नहीं मिलता, तो ये चीज़ें इसे बहुत अफेक्ट करती हैं, अफेक्ट, है ना। और अफेक्ट इस लेवल पर करती है कि क्या रिएक्शन करना चाहिए ये इसके दिमाग में नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इम्बेसिलिटी है। जो माइंड है उतना ज़्यादा मेच्योर नहीं होता। इम्बेसिलिटी की वजह से इसका जो रिएक्शन होता है लोगों के प्रति, कि जिन्होंने, इसने जिन लोगों का इतना सब किया हुआ है ना, इतनी केयर की है, इतनी देखभाल की है ना, ज़रूरत पर खड़ा रहा है, और जब इसको ज़रूरत पड़ती है, या जब इसको इसकी एनर्जी कम होती है और वो रिटर्न इसको नहीं मिलता, तो इसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत वायलेंट होता है ना। ये फिर बहुत वायलेंट वायलेंट में चला जाता है ना। कि इससे जो इस चीज़ से बहुत मुश्किल से निकल पाता है। इसे क्या लगता है कि यार ये जो चीज़ें हैं, है ना, मैंने जो किया है उससे ये लोग सही नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, है ना। इनजस्टिस, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, है ना। और ये जो चीज़ें होती हैं इसके साथ, इसके लिए क्या है कि ये जो इनजस्टिस है ना, जो घटना है, ये दिमाग से निकलती नहीं है। और वो कहीं ना कहीं अपन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो किसी तरह से रिएक्ट करना, एक कुछ समय के लिए बंद करके, एक बैठ कर, है ना, एक रूब्रिक है सिटिंग, सिट, इंक्लिनेशन टू सिट, sit, inclination to sit, wrap in deep thoughts, though sad as if notice nothing, है ना। ड्यूरिंग वर्टाइगो, जब ये पर्टिकुलर एक वर्टाइगो मतलब एक फेज, है ना, जिसमें उसका माइंड का बैलेंस सही नहीं रहता, तो जब वो फेज होता है कि मैंने इतना किया और ये लोग, है ना, उसका रिएक्शन नहीं मिल रहा, तो उस फेज में क्या होता है इसको, है ना, ये बहुत मतलब एक एक आउटकास्ट हो जाता है, एक अपने आप को बंद करके, और उसी के बारे में सोचता है कि यार ये इतना सब मैंने किया, है ना, और लोग उसके खिलाफ उसका रिटर्न नहीं देते, तो ये उसको इनजस्टिस लगता है ना, ये उसको इनजस्टिस लगता है। ये उसकी जो कॉन्शियस है उसको ये हेल्प नहीं करती, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, है ना, और कॉन्सेंसियस, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें एक चूंकि सेंसिटिव होने की वजह से ये रिएक्ट, इसके बाद इसका रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है ना। ये जो चीज़ें हैं, सिट करके मेडिटेट करना कि ऐसा क्या हुआ, रैप इन डीप थॉट, मतलब रैप मतलब होता है पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। किसी चीज़ को हम रैप करते हैं ना, है ना, गिफ्ट रैप करते हैं, तो वो उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है। तो इसके जो डीप थॉट्स हैं इसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं हेपर सेल्फ को, जो इतना ये सब लोगों के लिए करता है। तो फिर इसे समझ में आता है कि यार जो मैंने किया उसका ये रिटर्न नहीं मिलने वाला। मोरोज, मॉर्निंग ऑन वेकिंग, मोरोज, मॉर्निंग ऑन वेकिंग,
है ना, और सैडनेस, डेलीरियम, मॉर्निंग ऑन वेकिंग, है ना। तो ये जो उसके पास जो घर और उसके अराउंड जो पीपल्स रहते हैं, है ना, ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा फिर हर्ट करती हैं, है ना, या जिस जो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं उनको फिर ये बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करता है ना, पुअर फीलिंग के बाद, है ना। तो फिर ये उस अपनी जो एक अलग दुनिया है ना, अबर्जन टू फैमिली मेंबर, अबर्जन टू फ्रेंड्स, इंटीमेट फ्रेंड्स, कंपनी अबर्जन, कंपनी अवर्जन टू इंटीमेट फ्रेंड्स, है ना, प्ले अवर्जन टू प्ले, अम्यूजमेंट अवर्जन फॉर, अम्यूजमेंट अवर्जन फॉर। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इसको इस तरह से क्या ये अपने आप को फिर अलग कर लेता है, अम्यूजमेंट अवर्जन फॉर, अवर्जन टू फैमिली मेंबर, स्ट्रेंथ टू फैमिली मेंबर, है ना। ये सब चीज़ें उसको कब आती हैं, जब ये करता है और उसका रेसिप्रोकेट इसको नहीं मिलता, ठीक। फिर ये जो चीज़ें हैं इसकी दिमाग में इतनी घर कर जाती हैं, इतना होता है कि ये फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्ट करता है ना। वायलेंट मतलब कि ये फिर ये नहीं देखता कि कौन है, हेट्रेट, कंट्राडिक्टरी, हॉरिबल थिंग्स सेड, स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, और इंडिग्नेशन, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें ये लेके आती हैं, है ना। इनजस्टिस, एंजाइटी ड्यूरिंग, किल डिजायर टू पर्सन हु हैज ऑफेंडेड, किल्ड इज सेंसिटिव टू मेंटल इंप्रेशन, है ना। कंट्राडिक्टरी डिस्पोजिशन टू, ओके। तो कंट्राडिक्टरी डिस्पोजिशन टू, contradiction, intolerance of, abrupt, harsh, abusive, anger at trifles, irritability at trifles, morose at trifles, violent at trifles, मतलब सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी इसे फिर अफेक्ट कर लेती हैं, है ना। बट द इनर कॉन्शियस समथिंग टेल दैट हर शी शुड नॉट बिहेव लाइक दैट, लेकिन कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियस ये नहीं करती, है ना। ये जो जो मानसिक जो स्थिति है इसकी, है ना, जो इस तरह से इसका क्रूअल्टी, एंगर, वायलेंट, ये सब आया, ये उसके किस वजह से, ये जो चीज़ें आती हैं, तो इससे इसका फिजिकल जो है ना, फिजिकल मतलब इसके जो एंगर है, एक्सटर्नल एंगर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है ना। इरप्शन फ्रॉम सप्रेशन ऑफ मेंटल सिम्टम्स, एक रूब्रिक है, इरप्शन माइंड में है क्या, इरप्शन सप्रेशन फ्रॉम मेंटल सिम्टम्स, अपन देखते हैं एक रूब्रिक। इरप्शन सप्रेशन फ्रॉम मेंटल सिम्टम, है ना, कि भाई आपकी जो मेंटल सिम्टम्स यदि सप्रेस होते उस पर फिजिकल, तो फिर इरप्शन एक तरह से क्या आपकी फिजिकल, तो जो मेंटल स्टेट इसकी सप्रेस हुई है उसकी वजह से इसके, है ना, फिजिकल डेवलप हुए, इरप्शन सप्रेशन फ्रॉम मेंटल सिम्टम्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें इतना वायलेंस लेके आती हैं,
इतना इम्पल्सिव हो जाता है इन चीज़ों को लेके। तो किल डिजायर टू सडन इम्पल्स टू किल, sudden impulse to kill, kill desire through the children from the window. Kill desire to beloved one, loved one. Barber want to kill her customer, customer Barber want to herself and arsenic। तो कस्टमर क्या मतलब, वो जो डेली वो पर्सन जिसने आपको पूरी तरह से समर्पण करके रखा है ना। बार्बर वांट टू किल हर कस्टमर, कस्टमर वो जिसने आपको विश्वास कर रहा है, समर्पण। तो ऐसे व्यक्ति जो आप पर पूरी तरह से विश्वास है, आपके प्रति समर्पित है, उनको भी मारने की इच्छा होना, है ना, ये किल डिजायर है ना। बार्बर वांट टू किल हर हिज कस्टमर, है ना। मोरोस फीलिंग वांट टू, मोरल फीलिंग, moral feeling want of, and without remorse criminal disposition to become। moral feeling want of without remorse मतलब ये सब चीज़ों में उसे दुख नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। moral feeling want of desire to kill, और सेंसिटिव टू, तो वायलेंस एट ट्राइफल्स, रॉन्ग थिंग्स एवरीथिंग, है ना, रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स, सेंसिटिव टू चिल। तो आप देखेंगे कि जो हिपर सेल्फ है वो फियर ऑफ पेन, पेन में नहीं है, फियर ऑफ पेन, है ना, या फियर अबाउट पेन ये नहीं है, और ये पेसिमिस्ट नहीं है, निराशावादी नहीं है ना। इसमें निराशा पेसिमिस्ट लिखेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये निराशावादी नहीं है। हिपर सेल्फ इज नॉट इन द rubric pessimists, so even this state she also has feeling that something positive may happen, है ना। whenever see possibility that something may be help him out of her this situation, है ना, immediately, है ना, बिकॉज मतलब ये इससे लगता है कि यार ये जो पेसिमिस्ट है ना, एक पॉजिटिव इसमें रहता है कि इस स्टेट से यदि कोई चीज़ उसे बाहर निकाल सकती है तो वो इमीडिएट उसके प्रति उसके साथ जाती है। तो इस और हाँ, इसका जो स्टेट से बाहर निकालने का है ना तरीका भी थोड़ा सा रूड रहता है। स्ट्राइकिंग फॉर हेल्प, जंपिंग आउट, स्ट्राइकिंग एस एच, स्ट्राइकिंग फॉर हेल्प, जंप, जंपिंग बेड फ्रॉम, मतलब अपनी जो कंफर्ट, या स्ट्राइकिंग फॉर हेल्प इन स्लीप, जो अपनी कंफर्ट वाली स्टेट्स हैं यदि हेल्प के लिए मांगना, हेल्प स्ट्राइक करना क्या होता है, ऐसी स्ट्राइक मतलब वो चीज़ जो कानों को चुभे, है ना, जंपिंग आउट ऑफ हेल्प। तो ये इसके मांगने का तरीका है, ये जैसे हिपर सेल्फ है या प्लेटिना है, तो ये मांगते कैसे हैं, जैसे एहसान कर रहे हैं।
तो यदि इसे लगता है कि कोई मुझे इस कंडीशन से बाहर निकाल सकता है, तो भी उससे रूडली और रफली तरीके से बात करके ये अपनी कंडीशन को बदलना चाहेगा। लेकिन इसके दिमाग में रहता है कि मेरी स्थिति जो है वो सही नहीं है, मुझे इससे बाहर निकलना है। लेकिन इसका जो नेचर इतना रूड हो जाता है, इतना बुरा हो चुका होता है ये सब चीज़ें झेल झेल के कर करके लोगों का, कि इसका जो रिएक्शन है इसे खुद नहीं होता कि मैं किस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ये रिएक्शन जो लैक है वो इम्बेसिलिटी, इसके दिमाग में इतना वो नहीं रहता, सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं रहती, है ना। और लगता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब गलत होती हैं। डब्लू रॉन्ग सीम्स एवरीथिंग इज रॉन्ग, मतलब मैंने लोगों के लिए इतना किया और लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर डिपेंड है वो अब उस पर नहीं हो रहा है। तो एवरीथिंग दैट सी अंडरटुक रॉन्ग, मतलब मैंने जो जो किया लोगों के लिए वो गलत साबित हुआ, है ना। मैंने लोगों की इतनी हेल्प की, उसका मुझे परिणाम क्या मिला कि आज मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, आज मैं कमज़ोर हो गया हूँ तो कोई मुझे देख नहीं रहा। और ये सब उसका जो गलत की भावना इतनी दब जाती है कि उसका रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है। तो जो उस पर डिपेंडेंट है उनको मारना, है ना, उनको फेंकना, किल डिजायर, ये सब रूब्रिक इसमें देखिए। रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स, है ना, स्ट्राइक करना, मारना, और इन जो क्या बोलते हैं क्रिमिनल एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है इसके अंदर। तो ये छोटी सी पिक्चर है हिपरसेल्फ की, कि किस तरह से हिपरसेल्फ आपकी आती है, डेवलप होती है पिक्चर, है ना। तो हिपरसेल्फ के कुछ और सिंगुलर रूब्रिक हैं, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो अपन और देख लेते हैं। कि जैसे हिपरसेल्फ का एक बहुत अच्छा रूब्रिक है फियर डिसफिगर, फियर ऑफ बीइंग डिसफिगर। ये क्या होता है फियर ऑफ बीइंग डिसफिगर? कई बार इसकी इस एक ही रूब्रिक ये केंट के जमाने से अभी तक एक ही है जिसमें हिपरसेल्फ है। डिसफिगर मतलब जो जैसा रूप है उसके खराब होने का डर। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं, है ना, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनके पिंपल्स हैं, और पिंपल्स का उन्हें डर नहीं रहता कि ये पिंपल्स हैं, लोग देख रहे हैं, बुरा लग रहा है, नहीं, उनको इस पिंपल की वजह से मेरा जो फिगर है, मेरी जो खूबसूरती है वो खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ऐसी